काकचेष्टा बको ध्यानं स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। काकचेष्टा बको ध्यानं स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी स्त्री त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। यहाँ पर संस्कृत में इस तरह से बताया गया है कि एक विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। काक चेष्टा, एक विद्यार्थी मतलब विद्या को चाहने वाला, जिसको सफल होना है, काक चेष्टा, उसको कौवे की तरह, उसका ध्यान जो है कौवे की तरह होना चाहिए। जिस तरह से कौवा जिस पर भी ध्यान लगाता है उसको हासिल करके ही छोड़ता है, ठीक उसी तरह से बको ध्यानम, बको मतलब बकुला, बकुला की तरह ध्यान होना चाहिए। मतलब अपना जो गंतव्य स्थान है, हमें वहाँ पहुँचना है, जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाऊँगा तब तक अपना ध्यान नहीं भटकाना है। श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ते, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ता कभी भी कितनी भी गहरी नींद में हो, लेकिन अगर एक छोटी सी हल्की सी भी आवाज़ होती है तो वो तुरंत उठ बैठता है। ठीक उसी तरह से जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाला है, उसकी नींद भी होनी चाहिए। उसको पढ़ना है तो सो रहा है, कितनी भी गहरी नींद में सो रहा है, उसको जब पढ़ना है तो उसको तुरंत उठ जाना है। श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी। अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब भोजन थोड़ा खाना, थोड़ा खाने का मतलब यहाँ कवि का कहना ये नहीं है कि आप खाओ ही मत, खाओ लेकिन उतना खाओ, ऐसा नहीं है कि पेट भर के और एक रोटी ज़्यादा खा लिया और चद्दर तान के सो गए, ऐसा नहीं। उतना खाओ जितने में कि आराम रहे आपको और आप बैठ कर के अध्ययन कर सको। अल्पाहारी गृहत्यागी, स्त्री त्यागी, यहाँ दोनों चीज़ है, गृहत्यागी और स्त्री त्यागी। अल्पाहारी स्त्री त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गृहत्यागी का मतलब अगर उसको आगे बढ़ना है, विद्या अध्ययन करके अपने गंतव्य स्थान तक जाना है, तो उसको स्त्री, घर, परिवार सबका त्याग करना पड़ेगा। पूरी तरह से शिक्षा में, मतलब विद्या अध्ययन में पूरी तरह से तल्लीनता से संलग्न होना पड़ेगा। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण संस्कृत में बताए गए हैं। जो इन 5 लक्षणों को, जिसमें ये 5 लक्षण होते हैं, वही विद्यार्थी सक्सेस पाता है, सफलता पाता है।